कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो यहाँ बहुत तेज़ की बारिश है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ जहाँ से बिलोंग करते होंगे वहाँ भी बारिश होती होगी। तो किसी के रिक्वेस्ट पे आज एक वीडियो बना रही हूँ जो मेडिसिन्स पे डिपेंड है कि बिना दवाई के एंजाइटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग मैसेज करते हैं कि मैम मैं दवाई ले रहा हूँ एंजाइटी के लिए, तो क्या ये सही है। तो उनके लिए मैं हर लोगों को जवाब नहीं दे पाती कमेंट में, तो उनके लिए ये वीडियो, और मुझे रिक्वेस्ट भी आया कि मैम एक वीडियो आप बना दो। तो उनके लिए ये वीडियो को पूरा देखना है ना, पूरा लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना और समझना। और आप भी कमेंट करना इस पर, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना तो मैं भी मोटिवेट होती, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी और थोड़ा सा एनर्जी फॉर्म में आ जाती हूँ कि आपके लिए और अपना एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। देखो, एंजाइटी जब हुई थी तो हमें नेचुरल तरीके से हुई थी। नेचुरली होता है एंजाइटी। एंजाइटी होने का कोई रीज़न नहीं होता है, वो कभी भी किसी को हो जाता है। एंजाइटी होने का बहुत 5-6 कारण होते हैं, और कभी कभी होता है कि बिना कारण के ही एंजाइटी होता है। जैसे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं एकदम खुश थी अपने लाइफ में, लेकिन मुझे एंजाइटी हो गई जिसका कोई कारण नहीं था। तो ये एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकती है। मुझे तो डिप्रेशन भी था ना। जब मुझे एंजाइटी होने लगी तो मैं एकदम खुशी महसूस करने नहीं लगी, लोगों से अपने आप को लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, अपने आप को अलग समझने लगी थी सबसे, कि ये लोग नहीं, मेरी कोई बातें को समझ नहीं रहे थे। तो मैं एकदम टूट चुकी थी अंदर से कि मैं किसको अपनी बातें को समझाऊँ, क्या करूँ। मैं अंदर से पूरा टूट चुकी थी, तो मैं अलग रहने लगी थी, डिप्रेशन में मैं चली गई थी। हाँ, डिप्रेशन में होता है कि लोगों को मरने का दिल करता था, और ये मेरे साथ भी हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि अब ये ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करूँ ऐसी ज़िंदगी का। जब ये फीलिंग मुझे आने लगी ना कि ये लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं, ये ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिप्रेशन मुझे कब होने लगा, जब मैं एकदम हार मान गई थी। 9 साल आप समझ सकते हो ना, 9 साल मैंने कितना झेला है। 9 साल, आप लोग का तो 2 साल 3 साल में हालत ख़राब हो जाती है, मैंने 9 साल इसको बर्दाश्त किया है। तो मैं एकदम अंदर से पूरी टूट चुकी थी, ना कोई मुझे समझने वाला था, ना मैं किसी को समझाने वाली थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है चीज़ें, मेरे साथ ये सब क्यों हो रही है। मैं किसी को समझा नहीं, मैं डॉक्टर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अजीब सा पैर में चींटियों वाला सेंसेशन हो, वरना वो अजीब सा आप बैठे हो और लग रहा है कि आप गिर रहे हो, वो मैं डॉक्टर से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तब मैं एकदम हार मान गई, और मुझे लगता था ये ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा मेरी मौत हो जाए। और जब मैं एंजाइटी में थी तो मैं मौत से डरती थी कि नहीं, मुझे मौत नहीं चाहिए, मैं मर जाऊँगी तो मेरे बच्चों को क्या होगा, माँ का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा, ये सब मुझे ज़्यादा परेशान करता था, और मैं एंजाइटी में रहती थी, और एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक आते रहते थे जब ये मैं सोचती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना मैं डिप्रेशन में जब जाने लगी ना तो मेरी उम्मीद टूट गई, क्योंकि मुझे बच्चों से भी लगाव कम हो गया, मेरी माँ से, मेरे हस्बैंड, सबसे मेरा अटैचमेंट टूटने लगा था। और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये मेरा मरने का ही साइन है, इसीलिए मेरा रिश्ता नाता सब यहाँ पे अभी टूटने वाला है, सब मुझे कनेक्शन ऑफ फील हो रहा है। तब मुझे ये फील हो रहा था कि ये लाइफ से कोई फ़ायदा नहीं, सच है तो मैं मर जाऊँ ये। तो हाँ, लेकिन 9 साल में मैंने आज तक कोई मेडिसिन्स नहीं खाई। जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने 1 लाख से भी ज़्यादा खुद पे खर्चा किया है, 60,000 लाख रुपया से ज़्यादा अपने आप में खर्चा किया है, ECG पे, दवाइयों पे, बहुत कुछ मैंने किया है, बहुत कुछ किया है। MRI पे 10-10 दिन में, 1-1 महीना में MRI, ब्लड टेस्ट, बहुत कुछ मैंने कराया है, कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं निकल रही थी। बीमारी होगी तब निकलेगी ना, कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा था। सब डॉक्टर ने यही कहा, सब ने यही कहा, आपको ओवर थिंकिंग, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक डॉक्टर इतनी अच्छी थी जिससे मेरा फैमिली डॉक्टर उसको बोलेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी का, मेरी भाभीियों का, सबका फैमिली डॉक्टर जैसे, उसने मुझे समझाया कि आप मेडिसिन नहीं लो। मेरे हस्बैंड ने बोले मैडम प्लीज़ इसको मेडिसिन दे दीजिए, ये सोती नहीं है। और सच में मैं रात में एकदम नहीं सोती थी, सिर्फ डर की वजह से नहीं सोती थी। तो मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया कि मैम ये सोती नहीं है ना, हम लोग को सोने देती थी, उसको मेडिसिन दे दीजिए नींद की। उन्होंने मना कर दिया साफ, नहीं मैं मेडिसिन नहीं दे सकती, क्योंकि ये अभी जिस टाइम मेरा ये डिलीवरी हुआ था ना, डिलीवरी का 6 महीना बाद मुझे एंजाइटी हुई थी। बोली नहीं, इसका बॉडी अभी नहीं ले पाएगा, इसको और प्रॉब्लम हो गई, कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और ओवर थिंकिंग चलेगी। मुझे क्या, मैं तो दवाई दे दूँगी, लेकिन इसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, इसका और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने नहीं दी, इतनी अच्छी, मैं दिल से उनको दुआ देती हूँ
कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, वो एकदम सक्सेस। क्योंकि मुझे कोई लाइफ में अच्छे डॉक्टर मिले और मुझे अच्छा सजेस्ट की कि नहीं, मैं चाहे तो आपको दवाइयों से ठीक, मतलब अगर दवाइयाँ दे दूँ तो ये लाइफ टाइम चलेगी आपको, इसलिए मैं दवाइयाँ नहीं देना चाहती। थोड़ा सा ये कोशिश करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। और सच में ये मतलब मेरे लिए सरप्राइज़ था। मैंने उनसे पूछा, मैम मुझे हुआ क्या है? वो उसने कहा कि जो तुम नहीं समझा पा रही वो मैं समझ रही कि तुमको क्या हुआ है, तुमको ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग मतलब तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, वो चीज़ सोच रही हो जो कभी होगा नहीं। जैसे जैसे उसने पूछा मुझसे कि क्या हुआ है, मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसा डर लगता है कि मुझे कभी भी हो जाए, कभी भी मैं मर जाऊंगी, मैं अभी जस्ट मर जाऊंगी, यहाँ से आपसे मिलने के बाद जाऊंगी तो मर जाऊंगी। तो वो हंसने लगी, बोली ये सिर्फ थिंक है, तुम्हारा विचार है, ये रियल नहीं है। बहुत अच्छे से उसने समझा और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैं घर आई तो बहुत पॉजिटिव थी, बहुत पॉजिटिव, लेकिन बॉडी को तो मेरा आदत था ना। मैं फिर शाम होते होते फिर वही चीज़ रिएक्ट होने लगी, मैं फिर डर गई, फिर उन सोच में आ गई। लेकिन जब आप दवाइयाँ छोड़ देते हो 2 दिन 3 दिन या 1 महीने के लिए छोड़ देते हो तो वापस फिर वो चीज़ें आ जाती है। तो क्यों आ जाती, कभी नोटिस किया है? फिर तो आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी दवाइयाँ। लाइफ टाइम मत खाओ, एंजाइटी डिप्रेशन की दवा बनी ही नहीं है। देखो आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो, आप लोग मेरे दोस्त हो, मेरे फैमिली के जैसे हो। मैंने वो चीज़ों को अनुभव किया है एंजाइटी में। मैं रोई हूँ, बहुत रोई हूँ एंजाइटी से, बहुत डरी, बहुत घबराई हूँ एंजाइटी में। मैंने एंजाइटी में अपना रिश्तों को टूटते हुए देखा है करीब से, जिसमें मुझे कोई संभाल, मतलब मुझे जिसकी ज़रूरत थी ना वो मेरे साथ नहीं होते थे, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, मुझे लगता था कि वो इंसान अगर मुझसे बात करे तो मैं ठीक होने लगूँ। लेकिन एंजाइटी में कोई साथ नहीं देता है। आप ये लड़ाई आपकी खुद की है, आपको खुद से ही समझना पड़ेगा, खुद से ही समझाना पड़ेगा। इसमें आपका कोई साथ नहीं देगा। मैंने 9 साल इन चीज़ से जूझा है, 9 साल मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, 9 साल मैं रोई हूँ, 9 साल मैं तड़पी हूँ, लेकिन मैं ठीक हो गई। सबसे बड़ी बात कि मैं ठीक हो गई। लेकिन जिस इंसान की मुझे ज़रूरत थी उसने मुझे साथ नहीं दिया। मैंने भी अब उसे बातें करना छोड़ दिया, हर कुछ की। जब मेरे वो दुख में नहीं है तो सुख में भी मेरा नहीं होगा वो। अब मैं ठीक हूँ। अब मैंने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया जो जिसको मुझे लगता था कि मैं उससे बात करूँगी तो मैं मोटिवेट होंगी, उससे मतलब अच्छा लगता था बातें करना, लेकिन लोग मुझे पागल समझते थे कि एक ही बात बोलती है, क्योंकि आपकी बातें कोई समझता भी नहीं था ना, कोई नहीं समझता था। तो मैंने उन लोगों को ब्लॉक किया और आज मैं देखो ठीक हूँ। आज मैं नेहा एंजाइटी विनर। मैं एंजाइटी की ग़ुलाम नहीं बनी, उससे लड़ गई एंजाइटी से और विनर भी बन गई। मेरा बोलने का ये मतलब है कि प्लीज़ मेडिसिन्स मत खाइए। मेडिसिन्स अच्छा विकल्प नहीं है, अच्छा चॉइस नहीं है। आप नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हो। दवाइयाँ काम करती तो आज तक काम कर गई होती, कोई परेशान नहीं होता, सारे लोग आज ठीक होते दवाई खा करके। लेकिन ये सर्दी जुकाम नहीं है, ये नेचुरल तरीके से आया है और ये नेचुरल तरीके से ही जाएगा। आपको इसमें कोई ज़ोर नहीं लगाना, अपने आप को बस समय दो और अपने लिए बस अच्छा बोलो। आप बिल्कुल बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हो, ये मेरा चैलेंज है। जब मैंने दवाई नहीं खाई, मेरी कवर हो गई, तो आप भी कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी आपको लग रही तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताया करो, क्योंकि आपका कमेंट से मैं भी एनर्जेटिक मोटिवेट मैं भी हो जाती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीलिंग को शेयर किया कीजिए, मैं उस पर जवाब दूँगी आपको। और मुझे भी हिम्मत मिलती है कि चलो मेरा इतना बताया हुआ बेकार नहीं जा रहा, लोग सुन रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है मेरी बातों की, मोटिवेशन की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।